family. Welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll study The Tempest Act 1 Scene 2 Part 5. Okay, we have studied the previous parts. This one is the last part of this Act 1 Scene 2. बहुत लंबा सीन था ये. तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि द फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ मिरांडा एंड फर्डिनेंड, बोथ ऑफ देम फॉल इन लव एट द फर्स्ट साइट. तो वो हम लोग इसी सीन में पढ़ेंगे. बिगनिंग विद री एंटर्स एरियल. एरियल कम्स हियर. ही इज इनविजिबल. वो किसी को दिख नहीं रहा है. ही इज प्लेइंग एंड सिंगिंग. ओके. फर्डिनेंड फॉलोइंग. वो गाना गा रहा है. ही इज प्लेइंग एंड ही इज सिंगिंग और फर्डिनेंड उसको फॉलो कर रहा है. देन एरियल सॉन्ग यहाँ पर आता है. एरियल सेज कम ऑन टू दीज येलो सैंड्स. एरियल कहता है कि इन येलो सैंड्स के पास आओ एंड देन टेक हैंड्स. एंड उसके बाद मतलब इन येलो सैंड्स, ये जो वहां पर सैंड है उसके पास आओ एंड देन टेक हैंड्स. ऐसे करके आगे करो. बो करो. कट साइज्ड व्हेन यू हैव एंड किस्ड द वाइल्ड वेव्स विल्ड्स. मतलब कि उनके सामने बो करो एंड किस द वाइल्ड वेव्स. विस्ट मीन्स साइलेंटली उनको किस करो. फूल इट फुट इट फीटली हेयर एंड देयर. और उसके बाद डांस अवे ग्रेसफुली एंड देन गो अवे फ्रॉम देयर वेरी ग्रेसफुली. ही मतलब ये यहाँ पर एक नॉर्मल सा सॉन्ग आ रहा है, अजीब सा. ठीक है. And sweet spirits, and he is saying that sweet spirits the burden bear hark and hark means please refrain. burden bear मतलब किसी चीज को रोकना. तो please refrain from here. hark hark सुनो. तो अंदर से यहाँ पर there is some sort of chorus, मतलब कि बहुत सारे लोग मिल करके कोई आवाज गाते हैं. दैट इज डिस्पर्सडली विदिन. दूर से अलग अलग हिस्सों से वहां की जो भी स्पिरिट्स है उनकी आवाज आती है. एंड देयर इज अगेन अ साउंड ऑफ बोबो. डॉग के बाग करने की आवाज आ रही है. तो वो कहता है, एरियल सेज हियर वॉच डॉग्स बाग. और वॉच डॉग जो है वो बाग कर रहा है. देन अगेन अंदर से आवाज आती. कोरस मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स. तो उनकी आवाज आती है. अगेन इट इज स्कैटर्ड and from within the voice is coming and it is bobo means again dog is barking. फिर वो कहता है hark hark I hear the strain of strutting chanticleer a cry cock a diddle do. He is saying that the strain, the crowing of strutting chanticleer means एक proud male domestic cock की आवाज आ रही है हमको. ही उसकी क्या आवाज आ रही है. ही इज सेइंग कॉक अ डिडल डो. और उसकी ये आवाज हमको आ रही है. देयर कम्स फर्डिनेंड. ओके. सबसे पहले फर्डिनेंड वहां पर आता है. व्हाट शुड दिस म्यूजिक बी. अब वो वहां पर जस्ट बिकॉज की म्यूजिक सुन रहा है तो वो कहता है कि ये किस चीज की आवाज है. इफ द एयर और द अर्थ, कि क्या ये एयर से हवा से आवाज आ रही है या फिर जमीन से आवाज आ रही है. It sounds no more. अब ये साउंड नहीं कर रही है. Ensure it waits upon some god of the island. और ऐसे लग रहा है कि this is some music that is accompanying the god of the island. भगवान को पूजने के लिए ये जो म्यूजिक है ये बज रही है. Sitting on a bank. He is sitting on a river side. Weeping again. Why is he weeping? He is weeping because he has lost his father, King Alonso. उसको ये ऐसा लग रहा है कि उसके जो father हैं, he is dead. तो he is weeping again. The king, my father's wreck. Father has died. तो उसके लिए he is crying. The music crept by me upon the waters. And music मेरे कानों से होते हुए उस पानी में जा रही है. allaying both. और वो क्या कर रही है, ये जो म्यूजिक है it is allaying means वो कम कर रही है या वो साउंड को कम कर रही है. it is destroying both their waves. जो waves हैं उनको, उनके गुस्से को भी और मेरे अंदर जो दुख या गम है उसको भी वो कम कर रही हैं. with its sweet air. जो म्यूजिक की मधुर ध्वनि है वो मुझे, मेरी आवाज को भी कम कर रही है और
मेरी मतलब मेरा जो दुख है उसको भी कम कर रही है, और वेव्स जो कि क्योंकि वहां पे तूफान आया है, तो वेव्स का जो भी बहुत ज्यादा तेज ऐसे ऐसे करके हो रही है वेव्स, टाइडल वेव्स, तो उनके भी गुस्से को वो शांत कर रही हैं. Thence I have followed it और it hath drawn me rather. या तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ या तो ये मुझे अपनी तरफ खींच के ले जा रही है. जो म्यूजिक है, एंड म्यूजिक इज बीइंग प्लेड बाय एरियल, द एयरी स्पिरिट ऑफ प्रॉस्पेरो. बट टिज गॉन, नो इट बिगिंस अगेन. पर वो चली गई, पर नहीं नहीं, वो अभी भी है. मतलब उसको फिर से उस चीज की आवाज आती है. फिर से एरियल गाना गाता है. एरियल कहता है फुल फैंथम 5 दाई फादर लाइज. वो कहता है, मतलब एरियल बोल रहा है कि योर फादर, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग जिसमें वो कह रहा है फुल फैंथम. फैंथम मीन्स 6 फीट, तो फैंथम 5 मीन्स 6 फीट इंटू 5, इतनी दूर, 6 फीट इंटू 5, इतनी दूर तुम्हारे जो फादर हैं वो यहाँ से हैं. ऑफ बोन्स आर कोरल मेड, और उनके जो बोन्स हैं उनसे क्या हुआ है, कोरल्स बन गए हैं. आपने देखा होगा कोरल रीव्स होते हैं समुद्र के अंदर, बहुत सुंदर सुंदर सी प्रजातियां, फ्लावर्स, और मतलब कुछ अलग ही दुनिया होती है. तो एरियल यहाँ पर कह रहा है कि आपके जो ये मतलब आपके फादर के बोन्स से कोरल्स बन गए हैं. दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, उनकी आंखों से क्या बन गए हैं, मोतियां बन गई हैं. नथिंग ऑफ हिम दैट डॉथ डीके, और कुछ भी ऐसा नहीं है, उनकी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो डिस्ट्रॉय हुआ हो. नथिंग ऑफ हिम doth fade, but doth suffer a sea change, but it has been drastically changed by the sea. sea ने उनके बॉडी को किसी न किसी चीज में चेंज कर दिया है into something rich and strange, something that is very precious and something that is very strange. sea nymphs early ring his knell, और सी निम्स जो होती हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको दिखाया था जैसे जल परियां होती हैं, तो दो सी निम्स हर घंटे उनके लिए डेथ की बेल बजा रही हैं. मींस नेल क्या होता है, डेथ की जो बेल होती है उसको वो बजा रही हैं. ठीक है. बर्डन डिंग डोंग, देन अगेन यू कैन हियर द वॉइस एंड देयर इज बर्डन मींस देयर इज अ कोरस, डिंग डोंग. हाउ लिसन नाउ आई हियर देम, डिंग डोंग बेल. और एरियल कहता है कि मैं उनको सुन सकता हूँ. डिंग डोंग बेल. सी दिस इज हाउ the whole scenario is. यहाँ पर ये रहा Prospero, and here is the first meeting between Miranda and Ferdinand. Okay, and both are very much means very affectionate of each other. Then Ferdinand कहता है the ditty, फर्डिनेंड कहता है द डिटी डज रिमेम्बर माई ड्राउंड फादर. ये जो सॉन्ग है मुझे मेरे फादर की याद दिला रहे हैं जो डूब गए हैं. दिस इज नो मॉर्टल बिजनेस. ये जो आवाज है ये ऑब्वियसली किसी जीवित इंसान द्वारा नहीं गाई जा रही है. नॉर नो साउंड दैट अर्थ ओज, ना ही ऐसा कोई साउंड है जो अर्थ से आ रहा हो. आई हियर इट नाउ अबव मी, अब मैं इस सॉन्ग को अपने ऊपर सुन सकता हूँ. देन Prospero says the fringe, now he is saying this to Miranda. ठीक. मिरांडा अपनी डॉटर से Prospero कहता है. Prospero is a magician and also the ex duke of Milan. तो वो अपनी डॉटर से कहता है, क्योंकि उसकी डॉटर सो रही थी उस समय, तो वो उससे कहता है द फ्रेंच कर्टन ऑफ दाइन आई एडवांस एंड से व्हाट दाउ सीस्ट यॉन्ड. और वो कह रहा है कि Prospero अपनी डॉटर से कह रहा है कि ये जो फ्रेंच कर्टन है, मतलब जो आईलेट्स हैं, उनको खोलो, उनको ओपन करो और बताओ मुझे कि तुम क्या देख सकती हो उधर. ओवर देयर, यॉन्ड मीन्स टू ओवर देयर. तो मिरांडा सेज व्हाट इज इट, अ स्पिरिट. अब मिरांडा यहाँ पर किसकी बात कर रही, ही इज टॉकिंग अबाउट फर्डिनेंड. ठीक है, शी इज टॉकिंग अबाउट फर्डिनेंड. सी माई हैंड राइटिंग. about Ferdinand and she is saying look how it looks about. वो कह रही है, मतलब उसको वो कह रही है कि क्या ये एक स्पिरिट है Ferdinand.
ये देखो कैसी दिख रही है, बिलीव मी सर इट कैरीज अ ब्रेव फॉर्म। और वो अपने फादर से कहती है कि सच में उसने एक ब्रेव, एक हैंडसम अपीयरेंस रखा हुआ है, बट वो एक स्पिरिट है। तो प्रॉस्पेरो, अच्छा मिरांडा यहाँ पर इतनी हैरान क्यों थी फर्डिनेंड को देख के? क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 2 ही और लोगों को देखा था अपने अलावा, एक प्रॉस्पेरो और एक कैलिबान को। तो इसके तो उसी पर ही प्रॉस्पेरो कहता है प्रॉस्पेरो कहता है नो वेंच नो गर्ल इट ईट्स एंड स्लीप्स। मतलब ये जो फर्डिनेंड है, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, वो कोई आत्मा, कोई स्पिरिट नहीं है। ही ईट्स, वो खाना भी खाता है, वो सोता भी है, मतलब उसके अंदर सारी ह्यूमन क्वालिटीज हैं। एंड हैज सच सेंसेस, और उसके अंदर वही सेंसेस है, लाइक देयर आर 5 सेंसेस ना, आईज, नोज और बहुत सारी। तो ही से प्रोस्पेरो कहता है कि ही हैज सच सेंसेस, जितने भी हम लोग के पास सेंसेस होती हैं वो सब उसके पास भी हैं। एज वी हैव सच दिस गैलेंट, ये जो जेंटलमैन है, विच दाउ सीस्ट, जो अभी आप देख रहे हो, ये रेक में था, मतलब ही वॉज डिस्ट्रॉयड, हिज शिप वॉज डिस्ट्रॉयड, एंड ही इज समथिंग स्टेन्ड, एंड ही इज गुड, बट ही इज जस्ट डिसफिगर्ड। वो अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा है। वाई? बिकॉज ही इज ग्रीफ, वो दुख में है, जिसके कारण उसकी जो ब्यूटी है वो कैंकर हो रही है, मतलब उसकी ब्यूटी डिस्ट्रॉय हो रही है, जस्ट बिकॉज ही इज नॉट लुकिंग दैट नाइस बिकॉज ऑफ द ग्रीफ दैट ही हैज इन हिज हार्ट। दाउ माइटेस्ट कॉल हिम, और नहीं तो अगर ये नहीं होता तो यू शुड हैव कॉल्ड हिम अ बेटर पर्सन, अ गुडली पर्सन। ही हैड लॉस्ट हिज फेलोज, उसने अपने साथियों को खो दिया है, and roams about to find them, and he is straying means he is roaming around to find them, वो अपने संगी साथियों को ढूंढ रहा है। Then Miranda says, I might call him a thing divine. Divine is something heavenly. मेरे नाम का मतलब भी डिवाइन होता है, ठीक है। तो आई माइट कॉल हिम अ थिंग डिवाइन, मतलब समथिंग जो बहुत ही हेवनली, एंजेलिक लगती है, वैसे ही वो भी बहुत ज्यादा डिवाइन लग रहा है। फॉर नथिंग नेचुरल आई हैव सीन सो नोबल, मतलब कोई भी नेचुरल चीज को मैंने इतना अच्छा कभी नहीं देखा। तो मिरांडा इज कंसीडरिंग फर्डिनेंड एज अ थिंग डिवाइन। प्रॉस्पेरो सेज इट गोज ऑन आई सी, और असाइड में वो चुपके से अपने से ही बात करते हुए वो बोलता है कि अच्छा फाइनली मेरा जो प्लान है, इट गोज ऑन आई सी, मतलब उसका जो प्लान है वो वैसे ही जा रहा है जैसे कि होना चाहिए। बोथ ऑफ देम आर फॉलिंग इन लव, और दिस वाज व्हाट प्रॉस्पेरोस प्लान वाज एक्चुअली। जैसे कि मेरे सोल ने प्रॉम्प्ट किया था, जैसे कि मेरा प्लान था, उसी के अकॉर्डिंग सब चीजें हो रही हैं। स्पिरिट, फाइन स्पिरिट, ही इज टॉकिंग टू एरियल। क्योंकि एरियल सॉरी क्योंकि एरियल ने ही गाना गा के उसको फर्डिनेंड को यहाँ पर बुलाया था। तो प्रॉस्पेरो उसको शाबाशी दे रहा है, एरियल फाइन स्पिरिट, आई विल फ्री दी, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा विद इन 2 days फॉर दिस, और इसके लिए मैं तुम्हें 2 दिन में ही आजाद कर दूंगा। देन फर्डिनेंड ही सेज मोस्ट श्योर द गॉड इज नाउ, ही इज टॉकिंग अबाउट मिरांडा। वो कह रहा है, अब इसने पहली बार जब मिरांडा को देखा तो उसने क्या कहा, द गॉडेस ऑन whom these ears attend, मतलब अच्छा she is the goddess, Miranda is the goddess, means Miranda was looking so pretty to Ferdinand कि वो कहता है अच्छा she is the goddess, जिसके ऊपर ये जो एयर्स हैं, ये जो हवाएं हैं वो बोल रही हैं, या ये जो मेलोडीज हैं इसके लिए गाई जा रही हैं। वाउच सेव माई प्रेयर, और प्लीज मेरी प्रेयर को ग्रांट करो, वो भगवान से कहता है कि मेरी बात सुनो, मुझे इतना बताओ, मे आई नो इफ यू रिमेन अपॉन दिस आइलैंड, तो मुझे बस इतना बता दो। भगवान से कहता है बस मुझे इतना पता चल जाए कि क्या ये इसी आइलैंड पर रहती है, एंड दैट यू विल सम गुड इंस्ट्रक्शन गिव हाउ आई मे बियर मी हियर। और उसके बाद फिर वो उससे कहता है कि और प्लीज अगर तुम यहाँ पर रहते हो तो प्लीज मुझे बताओ, मुझे गिव मी सम गुड इंस्ट्रक्शंस सो दैट आई कैन गो अबाउट हियर, कि मैं यहाँ पर जाऊं। दिस इज माई प्राइम रिक्वेस्ट विच आई डू लास्ट प्रोनाउंस,
इज ओ यू वंडर। और इसके अलावा मेरी एक और रिक्वेस्ट है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। ओ यू वंडर मीन्स आई वंडर इफ यू बी अ मेड और नो। और वो उससे पूछता है, फर्डिनेंड मिरांडा से पूछता है। और बस मुझे एक और चीज लास्ट में बता दो कि क्या तुम अनमैरिड हो या तुम्हारी शादी हो चुकी है और मेरे सपने जो है वो छन से टूट गए हैं। तो he is asking, Ferdinand is asking Miranda that are you married or not? तो Miranda says, no wonder sir, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. Certainly a maid means I am not married, I am unmarried. Then Ferdinand कहता है, and please share the video if you are liking it, and if you are not liking it, please tell me what suggestions I can एक्नॉलेज सो दैट हम और इसको इम्प्रूव करें। फर्डिनेंड कहता है माई लैंग्वेज, मतलब हम दोनों की जो लैंग्वेज है, मिरांडा और फर्डिनेंड की जो लैंग्वेज है वो सेम सेम है। तो वो कहता है माई गॉड तुम तो मेरी भाषा में बोल रही हो, आई एम द बेस्ट ऑफ देम दैट स्पीक दिस स्पीच। और मैं उनमें से एक हूँ, उनमें से बेस्ट हूँ जो इस स्पीच को बोलते हैं। वर इट आई बट वेयर इट इज स्पोकन, बट काश मैं उस जगह पर होता जहां पर इसको बोला जाता है। देन कम्स प्रस्पेरो, विलन आ गया यहाँ पर, मतलब इस कहानी में वो थोड़ी देर के लिए विलन का रोल निभा रहा है। तो ही सेज हाउ द बेस्ट, वो कहता है कि कैसे तुम बेस्ट हो। व्हाट वर दाउ इफ द किंग ऑफ नेपल्स हर्ड दी, और क्या तुम उस समय भी यही चीज बोलोगे अगर किंग ऑफ नेपल्स यहाँ पर होते। He is talking about Alonso. फर्डिनेंड कहता है अ सिंगल थिंग, मतलब वो कहता है कि किंग और फर्डिनेंड एक ही चीज है। एज आई एम नाउ दैट वंडर्स टू हियर दिस दी स्पीक ऑफ नेपल्स, मीन्स कि हम दोनों एक ही चीज हैं। दैट सरप्राइजेस टू हियर दी स्पीक ऑफ नेपल्स, और अगेन आई एम सरप्राइज दैट यू आर स्पीकिंग ऑफ नेपल्स। ही डज हियर मी, वो मुझे सुन सकता है। एंड ही डज आई वीप, और वो ये भी देख सकता है, मतलब किंग ऑफ नेपल्स ये भी देख सकते हैं कि मैं रो रहा हूँ। माई सेल्फ आई एम नेपल्स, वाई बिकॉज आई एम नेपल्स माई सेल्फ, आई एम द किंग माई सेल्फ। फर्डिनेंड यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है। वो कहता है कि मैं भी किंग ऑफ नेपल्स हूँ, ऑब्वियसली आई एम द सन ऑफ किंग ऑफ नेपल्स, किंग अलोंसो, तो मैं भी वही कंसिडर किया जाऊंगा। हु विद माइन आईज नेवर सिंस एट एब, जिस माई सेल्फ एम नेपल्स, हु विथ माइन आईज, जिसने अपनी खुद की आंखों से, जो कि अभी भी मतलब अभी भी ये रो ही रही हैं, यही आंखें, इन आंखों ने देखा है। इट हैज बिहेल्ड द किंग माई फादर रेग्ड, और उसने देखा, इन आंखों ने देखा दैट माई फादर हैज डाइड। मिरांडा कहती है ask for mercy, तो she is again saying an interjection of sorrow, and she is saying हे भगवान दया करो। Okay, then Ferdinand says yes faith, yes truly, all his lords, वो भी he also died and all his lords also died, the Duke of Milan and his brave son being twain, Duke of Milan मतलब एंटोनियो, जिसकी यहाँ पर वो बात कर रहा है, वो और उसके जो ब्रेव सन था, बीइंग ट्वेन, टू ऑफ देम, दोनों, ऑल हैव डाइड मीन्स वो सब वहां पर मर गए हैं। खैर अभी एंटोनियो के बच्चों के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इट विल कम लेटर माइट बी। प्रस्पेरो कहता है द ड्यूक ऑफ मिलान एंड हिज मोर ब्रेवर डॉटर, अब वो अपनी बात करता है, ठीक है, वो सेल्फ की बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा है। वो कह रहा है प्रस्पेरो असाइड मतलब खुद से बात कर रहा है, ही इज सेइंग ड्यूक ऑफ मिलान और उसकी जो ब्रेवर डॉटर है ऑब्वियसली मिरांडा, कुड कंट्रोल दी, वो तुम्हें कंट्रोल कर सकती है, रोक सकती है। इफ नाउ इट वर फिट टू डू इट, बट तभी अगर ये समय सही होता है ऐसा करने का। एट द फर्स्ट साइट दे हैव चेंज्ड आईज, मीन्स एट द फर्स्ट साइट Miranda and Ferdinand have fallen in love with each other. Delicate Ariel, I'll set free for this, और Prospero बहुत खुश होता है एरियल से, कहता है कि तुमने जो इतना बढ़िया काम किया इसके लिए I will set you free. फर्डिनेंड, अच्छा फर्डिनेंड से बहुत हार्श लैंग्वेज में बात करता है,
प्रोस्पेरो उससे कहता है अ वर्ड गुड सर, आई फियर यू हैव डन योरसेल्फ सम रॉन्ग। अ वर्ड, वो कह रहा है, प्रोस्पेरो उससे कहता है फर्डिनेंड से कि तुमने अपने साथ कुछ गलत किया है और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई हैव टू स्पीक अ वर्ड विद यू, आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विद यू। मिरांडा कहती है वाई स्पीक माई फादर सो अनजेंटली। माई फादर, प्रोस्पेरो से वो कहती है कि वाई आर यू स्पीकिंग सो अनजेंटली, दिस इज द थर्ड मैन दैट आई एवर सॉ। मतलब ये थर्ड पर्सन है जिसको मैंने देखा है। द फर्स्ट दैट एवर साइड फॉर, और कोई ऐसा इंसान जिसके लिए मैं पहली बार मुझे बहुत अफेक्शन फील हो रहा है। पिटी मूव माई फादर टू बी इंक्लाइंड माई वे, एंड प्लीज भगवान मतलब प्रोस्पेरो को भी उतना ही इंक्लाइंड कर दो, उतना ही झुका दो जितना कि मैं फर्डिनेंड के प्रति झुक रही हूँ, उसको भी उतना ही मतलब उसके अंदर भी, प्रोस्पेरो के अंदर भी उतना ही अफेक्शन ला दो। Then Ferdinand asked, oh, if a virgin and your affection not gone forth, I will make you the Queen of Naples. वो कहता है if you are unmarried, if you have not married to someone, and if your affection means your love has not gone forth, if you are not in love with someone else, फर्डिनेंड मिरांडा से कहते हैं कि अगर तुम अनमैरिड हो और तुम किसी और से प्यार नहीं करती तो आई मेक यू द क्वीन ऑफ नेपल्स। प्रोस्पेरो कहता है सॉफ्ट सर, वन वर्ड मोर। तो कहता है सॉफ्ट सर, इतनी तेज मत भागो, इतनी ज्यादा स्पीड में नहीं कि अभी तुम घर बसा लोगे, बहुत ज्यादा तेज मत भागो, बट काम डाउन, और मुझे तुमसे बात करनी है। और वो असाइड में धीमे से अपने अपने आप से बात करते हुए कहता है they are both in either's power, they are both in love with each other, but this swift business I must uneasy make। पर ये जो इतना क्विकली ये लोग भाग रहे हैं, सब कुछ प्लान कर लिया इन्होंने दिमाग में, घर बसा लेना एंड ऑल, शादी कर लेना, तो दिस स्विफ्ट बिजनेस, ये जो इतनी जल्दी क्विकली चीजें हो रही हैं, आई मस्ट अनईजी मेक, मैं उसमें थोड़े से हिंड्रेंसेस लाऊंगा, थोड़ी सी बाधा लाऊंगा। लेस्ट टू लाइट विनिंग, नहीं तो अगर बहुत इजीली आप कुछ जीत लेते हो, ठीक है, इफ यू विन टू इजिली, अगर आप कोई भी चीज को बहुत इजिली पा लेते हो तो उसका जो प्राइज होता है इट बिकम्स लाइट और इट बिकम्स वैल्यूलेस। ही गिव्स द रीजन कि व्हाई ही इज क्रिएटिंग, ही इज बिकमिंग एन ऑब्स्टेकल। फिर वो फर्डिनेंड से कहता है वन वर्ड मोर, एक और बात, आई चार्ज दी दैट दाउ अटेंड मी दाउ डॉस्ट हेयर अ सब। मतलब वो कह रहा है कि मुझे तुमसे एक और बात करनी है तो मेरी बात सुनो। दाउ डॉस्ट हेयर अ सब, एंड यू, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। यू हैव टेकन द पोजीशन ऑफ किंग इलीगली, द नेम दैट दाउ ओएस्ट नॉट, तुम वो नाम किंग ऑफ नेपल्स तुम नहीं हो और तुम खुद को ऐसा सिर्फ दिखा रहे हो। हैज पुट thyself अपॉन दिस आइलैंड एज अ स्पाई, और तुम यहाँ पर एज अ स्पाई आयो। स्पाई इज अ जासूस, इज अ एजेंट, डिटेक्टिव कह सकते हो, ठीक। तो तुम किसी सीक्रेट मिशन पर यहाँ पर आए हो एंड यू आर नॉट द किंग ऑफ नेपल्स। टू विन इट, या तो इस आइलैंड को कॉन्कर करने के लिए, मुझसे जीतने के लिए, मुझसे द लॉर्ड ऑफ इट, मैं जो कि इस जगह का राजा हूं या इस जगह को मैं ओन करता हूं, तुम ये मुझसे लेने आए हो। तो वो कहता है, फर्डिनेंड कहता है नो एज आई एम अ मैन, वो कहता है कि नहीं, मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूं। मिरांडा कहती है देयर इज नथिंग इल कैन ड्वेल इन सच अ टेम्पल। फर्डिनेंड के हार्ट के लिए, फर्डिनेंड के हार्ट को वो एक टेम्पल कहती है मिरांडा, और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है जो उसके मन में, ऐसी कोई भी बुरी चीज बस सके उसके मन में, फर्डिनेंड के मन में। अगर कोई इल स्पिरिट हैव सो फेयर अ हाउस, अगर कोई बुरी आदत या बुरी सोच उसके अंदर होती भी, तो भी गुड थिंग्स, उसके अंदर अच्छाइयाँ अपने आप ही आ जाती, विल स्ट्राइव टू ड्वेल विद इट, अच्छाइयाँ अपनी इच्छा से उसके साथ रहने के लिए आ जाती, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोस्पेरो, फिर ये कहाँ गया, एक मिनट, जस्ट अ मिनट।
हाँ, प्रोस्पेरो कहता है फॉलो मी, स्पीक नॉट यू फॉर हिम। तो प्रोस्पेरो कहता है उससे कि तुम मेरे साथ चलो, तुम उसके बारे में ज्यादा बढ़ाई मत करो, उसकी ज्यादा तुम उसके बारे में मत बोलो। ही इज अ ट्रेटर, ही इज अ विलन, या ही इज अ पर्सन जो धोखा दे सकता है। कम मेरे साथ चलो एंड आई I'll manacle thy neck and feet together। और वो फर्डिनेंड के लिए ये चीज बोल रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट फर्डिनेंड, कि मैं तुम्हारे नेक को, तुम्हारे गले को और तुम्हारे फीट को, पैरों को साथ में बांध दूंगा। मैनाकल कर दूंगा मीन्स आई विल चेन इट। सी वाटर शैल दाउ ड्रिंक, तुम सी वाटर पियोगे। तुम्हारा फूड क्या होगा? फ्रेश ब्रूक की जो म्यूजल्स होती हैं, काइंड ऑफ फिश होती है फ्रेश वाटर की, वो तुम खाओगे। सी वो ऐसी दिखती है, अजीब सी गंदी सी, पता नहीं क्या है ये, हमको तो यही दिखी थी म्यूजल्स के नाम पर। ठीक है, तो यू विल ईट दोज म्यूजल्स, विदर्ड रूट्स, ड्राई जड़ें तुम खाओगे, एंड हस्क खाओगे। दिस इज योर हस्क, सूखा सूखा, ये जो लेट मी जस्ट जूम इट, ये जो सूखी सूखी सी झाड़ियां होती हैं, हस्क आपको पता होगा, साइंस स्टूडेंट्स को तो ऑब्वियसली पता ही होगा, 8 तक तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, हस्क वेयर द अकॉर्न क्रैडल्ड, जिसके अंदर वो बीजें होती हैं, या जैसे चावल का जो ऊपर का कवरिंग होती है, दैट इज नोन एट हस्क। तो उसके अंदर जो ये कॉर्न्स होते हैं, आप उसी के ऊपर का हिस्सा खाओगे। फॉलो, तो वो कहता है चलो मेरे साथ। आई विल रेसिस्ट, फर्डिनेंड कहता है कि नो, मैं इस एंटरटेनमेंट को तब तक रोकूंगा जब तक मेरे एनिमी के पास मोर पावर्स हैं, जब तक मेरे एनिमीज के पास मोर पावर है। आई विल रेजिस्ट सच एंटरटेनमेंट, मैं ये चीजें नहीं सहूंगा। ड्रॉज एंड इज चार्म्ड फ्रॉम मूविंग, तो प्रोस्पेरो अपना जो भी छड़ी है वो घुमा देता है और उसको वहीं पर ही रोक लेता है। देन मिरांडा कहती है, ओ डियर फादर, मेक नॉट टू रैश अ ट्रायल, मीन्स तुम इतनी जल्दी, इतनी क्विकली एक जजमेंट मत रखो। डोंट, जैसे ड्राइविंग करते हैं रैशली, तो वो कहती है कि इतनी जल्दी तुम कोई भी जजमेंट मत रखो, फॉर वो बहुत जेंटल है एंड ही इज नॉट फियरफुल, और वो डर नहीं रहा है, एंड ही इज वेरी जेंटल। तो प्रोस्पेरो कहता है, व्हाट आई से माई फुट माई ट्यूटर, मेरा इंफीरियर जिसने मुझसे सीखा है वही आज मुझे सिखा रहा है। प्रोस्पेरो इज सेइंग टू मिरांडा, पुट दाई सॉर्ड अप, अपनी तलवार बाहर निकालो ट्रेटर, मतलब उसको कह रहा है मिरांडा को। हु मेक्स अ शो बट डेयर नॉट स्ट्राइक, जो सिर्फ दिखावा कर सकता है बट मुझे मार नहीं सकता। बिकॉज दाई कॉन्शियंस इज सो पजेस्ड विद गिल्ट, क्योंकि तुम्हारे जो अंतरात्मा है उसमें बहुत ज्यादा गिल्ट भरा हुआ है। कम फ्रॉम दाई वर्ड, कम फ्रॉम योर डिफेंसिव पॉस्चर, या जैसे तुम खड़ी हो मीन्स यू आर अगेंस्ट मी, तो उससे बाहर निकलो। एंड आई कैन हेयर डिसआर्म दी, मैं तुम्हारे सारे हथियार गिरा सकता हूँ विद दिस स्टिक, ये जो मेरे पास जादुई छड़ी है इससे मैं सारे हथियार तुम्हारे गिरा सकता हूँ। एंड दाई वेपन ड्रॉप, और सारे जितने भी तुम्हारे हथियार हैं वो उससे गिर जाएंगे। ठीक है, प्रोस्पेर मिरांडा कहती है, बिसीच यू फादर, आई रिक्वेस्ट यू। प्रोस्पेरो कहता है, हेंस हैंग नॉट ऑन माई गारमेंट्स, वो कहती है, मतलब प्रोस्पेरो कहता है कि मेरे गारमेंट्स के ऊपर मत चढ़ो, उनको मत तुम पकड़ो। मिरांडा कहती है, सर हैव पिटी, आई बी हिज श्योरिटी। मिरांडा कहती है कि सर प्लीज हैव पिटी, मतलब उस पर दया करो, मैं उसकी श्योरिटी बनने के लिए तैयार हूँ। आई विल गारंटी दैट वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। प्रोस्पेरो कहता है, साइलेंस, चुप, वन वर्ड मोर शैल मेक मी चाइड दी, और अगर तुमने एक शब्द और बोला मैं तुम्हें डांट दूंगा। इफ नॉट हेट दी, मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगा बट मैं तुम्हें डांट दूंगा। व्हाट एन एडवोकेट फॉर एन इम्पोस्टर, जो इंसान प्रिटेंड कर रहा है, नकली बनकर आया है, किंग ऑफ नेपल्स का बेटा बनकर, मतलब यहाँ पर प्रोस्पेरो सिर्फ बाधाएं डाल रहे हैं उन लोग की लव स्टोरी में। तो वो प्रोस्पेरो कह रहे हैं कि जो इंसान प्रिटेंड करके आया है
तुम उसके लिए इतना ज्यादा वकालत कर रही हो? हश, साइलेंस, दाउ थिंक्स देयर इज नो मोर सच शेप्स एज ही। तुमको ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान नहीं है जैसा कि वो है। हैविंग सीन बट हिम एंड कैलिबान, तुमने सिर्फ उसको कैलिबान को देखा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई और इंसान ऐसा बना ही नहीं है। फुलिश वेंच, यू आर अ फुलिश गर्ल, टू द मोस्ट ऑफ मेन देयर इज अ कैलिबान। कई लोगों के लिए मतलब ये कैलिबान जैसा ही है। कई लोग मतलब इससे भी ये बहुत गया गुजरा है कैलिबान से भी। एंड दे टू देम आर दे टू हिम आर एंजल्स, और कई ऐसे हैं जो इससे भी लाख गुना अच्छे हैं। मीन्स देर आर सच मैन ऑल्सो जो एक एंजल के जैसे हैं। तुम इसके फर्डिनेंड के बारे में ज्यादा मत सोचो। ही इज सेइंग हियर लाइक दैट। तो मिरांडा कहती है माई अफेक्शंस आर देन मोस्ट हम्बल। तो वो कहती है कि मेरे जो अफेक्शंस है, मेरा जो प्यार है, वो सिर्फ इसी के लिए आई हैव फॉलन इन लव विद दिस मैन। एंड मेरे पास कोई और एम्बिशन नहीं है टू सी अ गुडलियर मैन, इससे ज्यादा बेटर इंसान देखने के लिए मेरे पास कोई भी इच्छा नहीं है। ठीक है। प्रोस्पेरो कहता है कम ऑन ओबे। अब वो फर्डिनेंड से कहता है कि तुम मेरी बात सुनो। दाई नर्व्स आर इन देयर इनफैंसी अगेन एंड हैव नो विगर इन देम। तुम्हारे जो मसल्स हैं वो अभी बहुत ज्यादा वीक हैं। एंड दे हैव नो विगर, और दे हैव नो स्ट्रेंथ इन देम, उनके अंदर अभी बिल्कुल भी ताकत नहीं है। फर्डिनेंड कहता है सो दे आर, हाँ ये सच है। माई स्पिरिट्स आर इन अ ड्रीम, मेरे जो मतलब आई एम इनसाइड, मेरे सब कुछ जो है एक सपने जैसा लग रहा है। आर ऑल बाउंड अप, सब कुछ बाउंड है। माई फादर्स लॉस, द वीकनेस विच आई फील, मेरे फादर जिनकी डेथ हो गई है उसको ऐसा लगता है, और जो वीकनेस जो मुझे फील हो रही है। द wreck of all my friends means all my friends have died, nor this man's threat, ना ही ये जो इंसान, दिस मैन कौन है यहाँ पर? प्रोस्पेरो। तो प्रोस्पेरो की का भी डर मुझे सबड्यू नहीं कर सकता। मतलब वेट, टू हुम आई एम सबड्यूड, जिसके अंदर अंडर मैं अभी हूँ। ये सारी चीजें बहुत लाइट है मेरे लिए, ये बहुत अनवर्दी हैं। ये जितनी भी चीजें हैं, फादर का लॉस हो गया, जो थकावट मुझे फील हो रही है, मेरे फ्रेंड्स डेथ हो गई है उन सबकी, तो ये सारी चीजें मेरे लिए कुछ भी नहीं है। माइट आई बट थ्रू माई प्रिजन वंस अ डे, अगर मैं हर दिन कम से कम एक बार बिहोल्ड दिस मेड, अगर मैं कम से कम एक बार इस मेड मतलब इस सुंदर लड़की मिरांडा को अगर एक बार भी देख लूंगा, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऑल कॉर्नर्स एल्स ऑफ द अर्थ लेट लिबर्टी मेक यूज ऑफ, जितने भी लोग हैं अर्थ पे वो सब अपनी आजादी मनाएं। मेरे लिए बहुत स्पेस है इस प्रिजन में, इस जेल में जहां पर मुझे कैद करके रखा गया है प्रोस्पेरो ने, वहां पर मेरे पास बहुत इनफ स्पेस है। क्यों इनफ स्पेस है? क्योंकि ही इज हैप्पी टू सी मिरांडा डेली फ्रॉम दैट प्रिजन, तो ही इज सेटिस्फाइड। प्रोस्पेरो कह रहा है इट वर्क्स, अच्छा मेरा जो प्लान था वो काम आ रहा है। फर्डिनेंड से कहता है कम ऑन दाउ हैज डन वेल, फाइन एरियल, मतलब वेट, वो यहाँ पर एरियल से कहता है, एरियल से कहता है कि यू हैव डन वेल, फाइन एरियल। फिर वो फर्डिनेंड से कहता है फॉलो मी। फिर अगेन वो एरियल से कहता है लिसन, हार मीन्स लिसन, व्हाट दाउ एल्स शैल डू मी, सुनो मेरी बात, क्या तुमको और करना है? मिरांडा कहती है बी ऑफ कंफर्ट। मिरांडा हियर इज सेइंग टू प्रोस्पेरो कि प्लीज हैप्पी रहो, खुश रहो, परेशान मत हो। मेरे फादर जो हैं वो, उनका नेचर बहुत अच्छा है सर। दैन ही अपियर्स बाय स्पीच, जितना आपको उनकी भाषा से या उनके बोलने के तरीके से लग रहा है उससे ज्यादा बेटर है वो। दिस इज अनवांटेड मीन्स दिस इज वेरी अनयूजुअल और स्ट्रेंज कि वो आज ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। विच नाउ केम फ्रॉम हिम, जो भी उन्होंने आज बोला है आपसे। प्रोस्पेरो कहता है thou shall be free
as mountains, but then exactly do all points of my command. He is saying this to एरियल. एरियल से कहता है कि तुम उतने ही फ्री हो जाओगे जितनी की माउंटेन की विंड्स होती हैं, बट देन एग्जैक्टली डू ऑल ऑफ माई कमांड. जितना मैं कहता हूँ उतना वो करो. तो एरियल कहता है येस ऑफ कोर्स, टू द सिलेबल, मतलब जितना आप बोलोगे हर माइन्यूट डिटेल तक मैं सब कुछ करूंगा. प्रोस्पेरो कहता है कम फॉलो, स्पीक नॉट फॉर हिम. और यहाँ पर वो मिरांडा से कहता है कि मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो, उसके बारे में ज्यादा मत बोलो, उसकी वकालत मत करो. ठीक है. एंड देन एवरीवन लीव्स. I hope you have understood this much. I know I am too quick at speaking here, क्योंकि हमको अपना पूरा कोर्स टिल कोर्स इन द सेंस कि दिस टेम्पेस्ट एटलीस्ट मुझे तब तो पूरी कंप्लीट करनी है, सो दैट all your act till act 5 everything is with you before your annuals, and I have started too late. I will send this document to you all on Telegram. You can follow the link that is given in the description box, and if you have any problem in any of the topics of English, you can mention in the comment box and we'll surely gonna work on it. Okay, till then just be your best.